नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिलेश काम एक्सप्रेस में। आज हम आपको लेकर आए हैं नालंदा, जो कि बिहार में पड़ता है। और आज हम आपको दिखाएंगे नालंदा की यूनिवर्सिटी। लेकिन यूनिवर्सिटी देखने से पहले आपको हम दिखाएंगे यूनिवर्सिटी के बाहर बना हुआ एक तेलिया भंडार मंदिर, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। और ये मूर्ति उसी ज़माने की है जिस समय नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई हुई थी। खुदाई में ये मूर्ति निकली थी, और मूर्ति निकलने के बाद में ये मूर्ति मनुवादी लोगों के कब्जे में है, जिससे ये मनुवादी लोग आज की टाइम पे धंधा कर रहे हैं और इस मूर्ति पर तेल चढ़वाते हैं। लेकिन ऐसा बुद्ध धर्म में कुछ नहीं होता कि तेल चढ़ाया जाए। लेकिन तेल चढ़ाना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आप कभी आओ तो आप वैसे भी आओ, और आपकी मनोकामना वैसे भी पूरी की जाएगी। ये पूरी मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है, और मूर्ति बहुत सुंदर है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बैठी हुई है। तो दोस्तों, और यहाँ पर कुछ आपको पुजारी मिलेंगे कि आप यहाँ पर पुजारी जी को दान दो, ऐसा आपको कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो भी हो, बुद्ध धर्म के अनुसार आप अपना धर्म का पालन करें। और ये आप जो देख रहे हैं, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है, जो कि गौतम बुद्ध भगवान का मंदिर है। तो दोस्तों, चलिए और दिखाते हैं। इसके बाद हम आपको आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी के कैसे, कब और किसने खोद की, इसकी कितनी खुदाई हुई। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उम्मीद है जिससे कि हम आपको भी आगे अच्छी वीडियो दिखाने के लिए आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको वीडियो दिखाने का अपना काम करें। और दोस्तों, इस मूर्ति को वैसे तो नालंदा के म्यूज़ियम में होना चाहिए था, लेकिन नालंदा के म्यूज़ियम के बजाय इस मूर्ति को यूनिवर्सिटी के बाहर एक कोने पर स्थापित कर दिया गया है, और जहाँ पर आए दिन पर्यटकों से तेल की बोतलें चढ़वा करके इस मूर्ति पर वसूली की जाती है। तो दोस्तों, हमने आपको सबसे पहले तेलिया भंडार के वो दिखाया। अब आपको ले चलते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। नमस्कार दोस्तों, अब हम आ चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का ये जो आप जो गेट देख रहे हैं, ये मेन गेट है। और गेट से अंदर घुसते ही आपको टिकट बुकिंग खिड़की पड़ेगी, जिससे आपको 40 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। और नालंदा यूनिवर्सिटी में आप कोई भी कैमरा, मोबाइल, आप कुछ भी ले आ सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी की खुदाई होने से पहले यहाँ पर आम का बगीचा हुआ करता था। तो जहाँ पे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो जनरल लॉर्ड कैनिल ने, अंग्रेज ने इसकी खोज की, तो उसने इसकी खुदाई की। तो खुदाई के दौरान यहाँ पर जो कुछ ऐसे अवशेष आपको देखने को मिले, लेकिन कुछ अवशेष ही मिले। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इनको अपडेट कराया, यानी इन पर काम कराया था, जो कि आपको चूने की छिनाई से छिने हुए जो इमारत दिखेगी, तो समझ लेना कि वो आज के ज़माने की बनी हुई इमारत है। उस ज़माने की जो छिनाई थी, वो तो गन्ना का रस, सिंगाड़े का चूरा और इस तरीके से इसकी छिनाई की गई थी। तो आपको यूनिवर्सिटी में घुसने से पहले ही आपको ये तस्वीरें दिखाई पड़ेंगी, देखने को मिलेंगी, जो कि यूनिवर्सिटी उस समय खुदाई से पहले एक ऐसा मिट्टी का टीला था, जो कि खुदाई बहुत बारीकी से खुदाई होने के बाद में इस यूनिवर्सिटी की खोज लगाई गई। और कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी की 3 चीज़ अभी भी गवर्नमेंट को नहीं मिली किसी को। एक मेन गेट, और एक लाइब्रेरी। और यूनिवर्सिटी में अंदर घुसते ही आपको ये पत्थर की शिला मिलेगी, जिस पर आपको कुछ इसका इतिहास देखने को मिल जाएगा। आप आराम से यहाँ पर खड़े होकर इतिहास को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आपको इस शिला के पास में ही आपको कुछ जो टूरिस्ट गाइड है, वो गाइड भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपना गाइड की सहायता लेकर के यूनिवर्सिटी को टूर कर सकते हो। घूम रहे हैं, यह प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का रिमेंस है, जिसका इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ बना की, इसका रीजन ये है कि आज से 2600 वर्ष पहले 600 BC में यहाँ भगवान बुद्ध आए। उस समय यूनिवर्सिटी नहीं था, एक बहुत बड़ा आम का बगीचा होता था, पावारिका नाम का। और भगवान महावीर स्वामी यहाँ सबसे पहले आए, और बाद में बुद्ध आए, और बुद्ध के आने के कारण बौद्ध का प्रभाव रहा, और बाद में यह बौद्ध यूनिवर्सिटी बनी। नालंदा का जो रीजन है, भगवान महावीर स्वामी और भगवान नालंदा जो बर्ड है, उसकी उत्पत्ति 2 शब्द से हुई, नालम एंड दा। नालम मीन्स है कमल का फूल, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, और दा अर्थात देना। इट मीन्स जो स्थान ज्ञान देता हो उसे नालंदा कहा जाता है। पूरे एशिया महादेश में उसमें 3 यूनिवर्सिटी,
पहला तक्षशिला जो कि पाकिस्तान रावलपिंडी, दूसरा ये नालंदा और तीसरा था विक्रमशिला जो कि बिहार के भागलपुर में। तीनों में यह जो था सबसे बड़ा था और रेसिडेंशियल। इस यूनिवर्सिटी का स्थापना राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने की 5th सेंचुरी एडी में 413 एडी में। पुनः इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया और वह खुदाई 1915 से 37 तक चला, यानी 22 साल खुदाई हुआ जिसमें पूरा पार्ट मिला 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में, जमीन के अंदर जहाँ पूरा मिट्टी से दबा हुआ था। तो पूरा 11 हॉस्टल मिला, इसमें से नंबर 5 हॉस्टल, एक कमरा में एक विद्यार्थी। नीचे का जो सरफेस देखेंगे ना वो 5वीं शताब्दी का, उसी समय का वो दरवाजा है। दरवाजा बंद इसलिए है क्योंकि 200 साल में बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज होता था, उसको कवर करके फिर डेवलप करते थे। यानी जब दरवाजा ओपन था ना तो ये पार्ट नहीं था, ये 7वीं शताब्दी का हो गया और इसके ऊपर वाला 9th वाला पूरा डैमेज हो गया। तो इस तरह से चारों तरफ कमरा रहने के लिए, बीच में आंगन क्लासरूम पढ़ने के लिए होता था। यहाँ पर घेरा हुआ है। आइए हम लोग आगे चलेंगे, एक दूसरा हॉस्टल चलते हैं। स्पष्ट बीच का ये पैसेज है जिसको रास्ता बनाया गया क्योंकि उसमें का मेन गेट रास्ता मिला नहीं। तो दोनों जो छोटा जो गेट दिख रहा है ना, ये डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने काट के बनाया हम लोग को आने जाने के लिए। ऊपर में देखेंगे 2 ईंट के बीच में सीमेंट लगा हुआ है, वो सारा पार्ट रिपेयर्ड है, टाइम टू टाइम टूटा फूटा मेंटेन किया गया। लेकिन इधर में जो देखेंगे ना लेफ्ट साइड में नहीं है, जो पार्ट्स ओरिजिनल है और जिसमें आपको सीमेंट जो दिख रहा है ना वो रिपेयर्ड है। आइए हम लोग उसमें देखेंगे, ये तस्वीर दिखेगा, उसके बारे में बताएंगे वो क्या था। आइए, नालंदा का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है जो हमें गार्ड साहब ने बताया वो ये है, जो कि जो लाइब्रेरी बताएंगे सर, बताएंगे। ये जो पार्ट है ना ये पूरा 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का मैप है। 2 भाग में पाया गया, एक भाग मोनास्ट्री, दूसरा भाग चैत्याज। मोनास्ट्री हो गया विहार हॉस्टल, चैत्याज हो गया टेम्पल। तो जो 11 हॉस्टल मिला ना, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सभी कमरा रहने के लिए, बीच में आंगन क्लासरूम पढ़ने के लिए। अभी हम लोग यहाँ से एंट्री के यहाँ पर भी खड़े हैं। ये कमरे देख कर आ रहे हैं नंबर 5 हॉस्टल का, ठीक है ना। 3 टेम्पल, 1 2 3, पहला ऊंचा टीला वाला, दूसरा पेड़ के पीछे और तीसरा लास्ट में। यानी ये लाइन पूरा टेम्पल लाइन और ये लाइन हो गया पूरा हॉस्टल लाइन। तो हम लोग अभी हॉस्टल में चलते हैं, लिविंग रूम क्लासरूम देखेंगे। जो विद्यार्थी लोग रहते थे, पढ़ते थे, वो सब मेडिटेशन करते थे। ये सब ध्यान करने का स्थान हो गया। तो जहाँ कहीं भी आयताकार बराकार, वो सब ध्यान करने का स्थान। अभी हम लोग नंबर 1 मोनास्ट्री में प्रवेश कर रहे हैं। नंबर 1 हॉस्टल, अभी हम जो नंबर 1 हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि इसमें कुछ कक्ष और कुछ बरामदे वगैरह हमारे गार्ड साहब जो हमारे साथ है वो बताएंगे। ये हो गया 5th सेंचुरी का लेवल, 5th सेंचुरी एडी का लेवल, 5वीं शताब्दी का, 5वीं शताब्दी की। ये देखेंगे सर, यहाँ पर ये हॉस्टल का दरवाजा हो गया। दरवाजा से पहले दोनों साइड में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जो कि डैमेज हो गया। जो भी यहाँ पर पहले भगवान बाहर निकलते थे वो नमस्कार प्रार्थना करते थे। हमने बताया था इसे डिस्ट्रॉय करके आग लगाया गया। ये उसमें का जला हुआ निशान है, आप देख सकते हैं कैसे ब्रिक से हीट होकर मेल्ट हो गया है। ये बिल्कुल ओरिजिनल जला हुआ निशान यहाँ पर और यहाँ पर, ये भी जला हुआ निशान, बिल्कुल जला हुआ है। ईंट पिघल गई। वो जलाने वाला बख्तियार खिलजी बता दो उन्हें। तो बताया जाता है कि एक हॉस्टल में 32 या 33 कमरा होता था। इसमें टोटल 32 कमरा, 30 या 32 होता है। 32-33 बहुत जगह है आगे के हॉस्टल में। ये सब लिविंग रूम्स, एक कमरा है। तो सीमेंटेड जो देख रहे हैं, अभी जो बारिश होती है उस पानी को निकलने के लिए, तो ये ड्रेनेज अभी का है। उस समय का ड्रेनेज हम लोग अंदर में देखेंगे, बिल्कुल पुराना। कमरे की दीवारों की मोटाई देखेंगे तो 6 से 7 फीट मोटे मोटे दीवार। इसका 3 रीजन है। पहला रीजन, ये रूम जाड़ा में गर्म और गर्मी में ठंडा होता था। दूसरा रीजन था, ये बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज होता था, लोड बेरर, लोड सहने का काम करता था। तीसरा रीजन था, साउंड प्रूफ होते थे, एक विंड को दूसरा से डिस्टर्ब नहीं है। तो मोटे दीवार होने का ये रीजन है। देखेंगे ये गेट में जो देखेंगे ना लेफ्ट साइड में, ये हो गया लकड़ी का दरवाजा का सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट, ठीक है ना। राइट साइड में देखेंगे ना इधर, ये हो गया कीमती सामान, प्रीशियस थिंग्स रखने के लिए। अंदर में देखेंगे ना वो हो गया बुक सेल्फ या लाइट रखने के लिए, उधर अंदर में किताब वगैरह रखने के लिए। छत होता था वुडन सपोर्टेड। आइए अंदर, जो स्लैब देख रहे हैं सब उसमें लकड़ी का जो ब्रिक्स जो देखेंगे बिल्कुल ओरिजिनल है, 1600 वर्ष पुराना। ऊपर में देखेंगे वो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी होता था। ऊंचाई तो देखिए, ये दरवाजा हो गया इस फ्लोर का, ऊपर में देखिए दरवाजा ऊपर फ्लोर का, यानी 2 तल्ला का यहाँ पर ऊंचाई है। हाफ ऊंचाई था इतना, डबल हो गया मतलब। हम लोग कमरा देख लिए। आइए क्लासरूम चलकर देखेंगे। ये जो अभी जो आप देखे थे हमने, ये सब क्लासरूम थे। एक छात्र के लिए एक ही कमरा और एक ही कमरे में एक छात्र और उसके मतलब रहन सहन, खाने पीने का सामान सब उसको यहीं पे बंदोबस्त किया जाता था उस समय पे। यही था क्लासरूम, 5वीं शताब्दी का क्लासरूम।
उस समय का ये हो गया लेक्चर स्टेज, शिक्षक बैठने का स्थान। फिर 200 साल बाद 7th सेंचुरी AD में राजा हर्षवर्धन ने इस पार्ट को कवर करके वो लेवल बनाया, वो जो ऊंचा वाला देख रहे हैं वो 7th का क्लासरूम ऐसे हो गया, यानी वो सब उस समय बीच में ये भाग नहीं था। तो 7th का जब वो क्लासरूम हो गया उस समय का ये हो गया लेक्चर स्टेज 7th सेंचुरी AD का। फिर 9th सेंचुरी AD में राजा देवपाल ने ये बीच में सपोर्ट देकर के ऊपर में क्लासरूम बनाया। ऊपर का क्लासरूम पूरा डैमेज है लेकिन उसका लेक्चर स्टेज का एविडेंस वो वाला है, ब्लैक वाला पार्ट। यानी प्रत्येक 200 साल में बिल्डिंग बाय नेचर डैमेज हुआ, उसको कवर करके बनाते चले गए। तो 5th में सबसे नीचे में, 7th में वो बोला और 9th में ऊपर में क्लासरूम। 3 लेवल दिखता है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट दिखाया, ठीक है ना। आइए इधर कहीं कोई रिपेयर नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है ना। इसमें का स्टोर रूम था, यहाँ से खुदाई में 2 बड़ा घड़ा और जला हुआ चावल मिला जो म्यूजियम में रखा गया, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इधर आ जाइए पीछे। मंदिर उधर था, अंदर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी। ये दोनों साइड माइका स्टोन है, इसके ऊपर में कॉपर का प्लेट लगा था। उसमें जब लाइट पड़ता था ना, सनलाइट और मूनलाइट, वो लाइट है जो रिफ्लेक्ट होकर अंदर स्टैचू पड़ता था। मतलब हम लोग अभी साइंस में पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये टेक्नोलॉजी 1600 वर्ष पहले यूज में थी। क्या करता था? ये माइका स्टोन है, इसके ऊपर में 3 होल देख रहे हैं ना, 1 2 3 कॉपर का प्लेट लगा था। जब लाइट पड़ता था ना, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, वो रोशनी है जो अंदर बुद्ध के स्टैचू पड़ता है, उस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट किया गया। स्टैचू जो मिला है वो म्यूजियम में रखा गया, यहाँ तो सब नहीं है, ठीक है ना। 3 तरह से मंदिर का भाग था, ठीक है ना। तो बीच में क्लासरूम 5th का, 7th का, 9th का, ठीक है ना। चारों तरफ कमरा रहने के लिए और बीच में आंगन क्लासरूम पढ़ने के लिए, जैसे कि हम लोग मैप देखिए। और 2000 प्रोफेसर सभी साथ रहते थे, यानी लोगों को रहने के लिए 12000 कमरा था। 3 बड़ा लाइब्रेरी था जिसका नाम था रत्न दधी, दूसरा था रत्न रंजक और तीसरा था रत्न सागर। रत्न दधी रत्न रंजक जो 2 लाइब्रेरी था ना, वो उसमें 6 स्टोरी बिल्डिंग था। रत्न सागर जो था वो उसमें 9 स्टोरी बिल्डिंग था। पूरी लाइब्रेरी में 9 मिलियन बुक्स थे, 90 लाख किताब, सारा किताब कॉपर प्लेट और भोजपत्र में। भोजपत्र वन टाइप ऑफ वुडन, लकड़ी का छाल का, और उसी लकड़ी के छाल के कारण उसको जलने में 6 महीना टाइम लगा। इसलिए कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जलता रहा। लेकिन खुदाई के दौरान वो लाइब्रेरी का पार्ट नहीं मिला, ना लाइब्रेरी मिला है, ना मेन गेट मिला, और ना ही इसका 97 हॉस्टल मिला, क्योंकि 108 हॉस्टल था, अभी 11 का है जो हम लोग मैप देखे थे। यानी बाकी एरिया अभी दबा हुआ है अंडरग्राउंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग ऑटोग्राफ, ये टूटा हुआ सीढ़ी है क्योंकि छत है नहीं, ठीक है ना। तो ह्वेनसांग ने लिखे थे तो उसमें जो भी विद्यार्थी पढ़ते थे उनका शिक्षा दीक्षा बिल्कुल फ्री में होता था, किसी प्रकार का कोई फी नहीं लिया जाता था। क्योंकि जो राजा होते थे ना, आसपास 200-300 गांव के रेवेन्यू को डोनेट करते थे, इस तरह से फ्री में पढ़ाई होती थी। लेकिन एडमिशन के लिए प्रोसेस था, वो था एंट्रेंस टेस्ट। 4 दरवाजा था, चारों दरवाजा पर एक गेटकीपर होते थे, वो गेटकीपर उसमें इंट्रेंस टेस्ट देते थे। इमेजिन करने की बात है कि जिस यूनिवर्सिटी का गेटकीपर इंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो पढ़ाने वाला शिक्षक कितना विद्वान होता है। तो ह्वेनसांग आए चाइना से, उनसे भी इंट्रेंस टेस्ट लिया गया, वो भी यहाँ के स्टूडेंट बने और यहाँ के रिनाउंड प्रोफेसर बने। और वे यहाँ पर 6 साल रहे, 5 साल एज ए स्टूडेंट और 1 साल एज ए टीचर। तभी तो यहाँ से चाइना गया और उन्होंने डायरी लिखा, इसके बारे में विस्तार से मेंशन किया। यानी यदि वो सब डायरी नहीं मिलता तो जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है। तो अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग ऑटोग्राफी ये मात्र 10% एरिया हम लोग देख रहे हैं, 90% पार्ट अभी तक अंडरग्राउंड। रुकेंगे प्लीज, लिसन। हॉल था, कॉन्फ्रेंस हॉल का स्टेज हो गया। राजा कुमारगुप्त ने इसका स्थापना की, उनका राज्य के सिंबल, वो सिंबल देखेंगे सीढ़ी उसी से प्रमाणित होता है, गुप्तकालीन लेवल है। सामने में हॉस्टल है जिसमें लिविंग रूम क्लास, ये भी हॉस्टल जिसमें लिविंग रूम क्लास, यानी 2 हॉस्टल इधर और बाकी 9 हॉस्टल ये लाइन में। ये मतलब सिंबल क्या था अभी जी, सिंबल क्या था जी? राजा कुमारगुप्त का सिंबल, शेर का कोई जानवर वगैरह था? नहीं, कुमारगुप्त का सिंबल था धनुष। अच्छा, धनुष है। उनका जन्म नालंदा में और निर्वाण भी नालंदा में ही हुआ। जब निर्वाण हुआ तो उनकी यादगार में सबसे पहले लोकल मॉन्क ने मस्जिद बनाया, जो कि पार्ट अंदर में दबा हुआ है। बाद में जो भी राजा आए सभी ने इसको कवर्ड करते हुए डेवलप किया। तो इसे 300 BC में अशोक ने भी डेवलप किया था, जो कि पार्ट अंदर में दबा हुआ है, यानी 4 भाग तक अंदर में दबा, अंदर दबा है, इसी के नीचे अभी और इस तरह से कवर्ड करके डेवलप किया गया। सबसे ऊपर का जो सीढ़ी देख रहे हैं ना, हाँ। वो राजा देवपाल के समय का है। उससे नीचे का जो सीढ़ी है वो राजा हर्षवर्धन ने बनवाया, और उससे एक और नीचे लेवल है वो राजा कुमारगुप्त ने। यानी इस तरह से कुछ भाग दबा हुआ, कुछ भाग दिखता है। ये पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर है, सारी पुत्र स्तूप के नाम आता है। कहीं कहीं देखेंगे भगवान बुद्ध की प्रतिमा, वो जो देख रहे हैं ना, वो स्ट्रक्चर इमेज था, उसमें चूना, सुर्खी, बालू, मिट्टी का पार्ट था, लेकिन उसको सीमेंट देकर के स्ट्रॉन्ग किया गया।
इस तरह से पूरा सॉलिड है, सारीपुत्र स्तूप के नाम से ना सारीपुत्र बुक में देखेंगे तो स्तूप लिखा है। सारीपुत्र स्तूप। ये पूरा जो स्तूप का ही पार्ट है, जितने गोल गोल वो सारा स्तूप का ही पार्ट है। इस बीच देखेंगे आगे उधर बाउंड्री आई है, ये जो ध्यान करने का लेकिन जो गोल गोल जो पार्ट दिख रहा है ना, हाँ। ये हो गया समाधि स्थल। समाधि मतलब जो स्टूडेंट या टीचर जो होते थे ना, बहुत सारा 5 साल 10 साल पढ़ाई करके अपना घर चले आते थे, बहुत सारा पूरा जीवन यहीं रहते थे। जो पूरा जीवन रहते थे उनका मृत्यु होता था, उनकी यादगार में यहीं पे स्तूप बनाया जाता था। तो छोटा गोल स्टूडेंट का और बड़ा गोल वाला टीचर्स का, इस तरह से सब मेमोरियल स्तूप हो गया। तो 2 लाइन जो मिला देखा ना, ये लाइन पूरा टेम्पल, जितना भी शेड लगा हुआ है सारा टेम्पल है, आगे सब पूरा टेम्पल, ये भी टेम्पल है, लेकिन पूरा टेम्पल डैमेज है। लेकिन सिर्फ एक टेम्पल है इसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा। आइए दिखाइए, ये देखेंगे, आइए इसमें देखेंगे 4 लाइन में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। सबसे टॉप जो लाइन है वो उपदेश मुद्रा, दूसरा लाइन भूमि स्पर्श मुद्रा, तीसरा ध्यान और सबसे नीचे का आत्म मुद्रा। ठीक है ना, फिर से सबसे टॉप उपदेश, सेकंड भूमि स्पर्श, थर्ड मेडिटेशन एंड फोर्थ प्रोटेक्शन। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, उसमें के फॉलोअर के द्वारा बनाया गया। इसी को प्रोटेक्शन के लिए शेड और ग्रीन दिया गया। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, सिर्फ इसी टेबल में दिखता है, बाकी आगे पूरा डैमेज हो गया, सब में मिट्टी का। 8, 9, 10, 11 जो पेड़ है वहां तक लास्ट 11 और ये लाइन पूरा टेम्पल। सिर्फ बाउंड्री वाल देखिए, ऊपर में मिट्टी का टीला बना हुआ है, यानी बिफोर एक्सकवेशन ये पूरा मॉल्ड बना हुआ था। तो इस तरह से अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग विषय को पढ़ाया जाता था। सब्जेक्ट था उसमें मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, साइंस, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, फिलोसफी, थियोलॉजी, बहुत सारा सब्जेक्ट था। लेकिन लैंग्वेज जो था उसमें पाली था। जितने भी पाली भाषा में उपदेश हाँ। उसमें का स्क्रिप्ट जो था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और संघ स्क्रिप्ट था। अब जैसे हम लोग रोमन और देवनागरी पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें का ये स्क्रिप्ट था। नागार्जुन यहाँ के फर्स्ट भाषा सांसद थे। बहुत सारे प्रोफेसर का नाम जुड़ा हुआ है, शीलभद्र, आतिश दीपंकर, चंद्रकीर्ति, सुविष्णु, शांति रचित, गुरुपद साहबा, आर्यदेव, इवन आर्यभट्ट हु इन्वेंटेड जीरो, इस यूनिवर्सिटी से। आर्यभट्ट भी यहाँ से गुप्त काल में थे। गुप्त काल में हाँ। इस तरह से यूनिवर्सिटी लगभग 800 साल तक चला, 413 एडी से लेकर 1197 एडी तक। डिस्ट्रॉय के बाद कोई डेवलप नहीं कर पाए, खुदाई के बाद इस तरह से देखते हैं, समझते हैं। यही है इसका इंपॉर्टेंस, यही इसका इतिहास। खुदाई में आज जो भी चीज मिला, जला हुआ चावल, कुमार गुप्त के सिक्के, उसमें का इंस्क्रिप्शंस, यूजिंग टूल्स, यूटेंसिल्स, ये सारा है जो म्यूजियम में रखा गया। ठीक है ना, यही है इसका इतिहास, यही समान। अच्छा, इसको बख्तियार खिलजी ने जलाया किस वजह से था? इसके 2 अनुमान। ये जिस जिला से कारण ये बौद्ध यूनिवर्सिटी था। हाँ। वो उसमें चाहा है कि यदि बौद्ध धर्म इतना तेजी से फैलेगा तो हम इस्लाम धर्म कौन अपनाएगा, तो जिला से कारण डिस्ट्रॉय किया। लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा स्टोरी आप भी सुने होंगे। वो बताया था कि बख्तियार खिलजी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। हाँ। उनके राज्य में उनको डिजीज को ठीक नहीं कर पा रहे थे। यहाँ के एक चिकित्सक थे जिनका नाम था राहुल श्रीभद्र। उनसे वो मिला, वो बोला कि हमें इस तरह का डिजीज हो गया, क्या ठीक हो जाएगा? यहाँ के चिकित्सक ने बोला कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने एक पहले शर्त रख दिया कि बिना दवा दिए हुए ठीक करना। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई बिना दवा दिए हुए ठीक हो जाता? सही बात है। यहाँ के चिकित्सक ने बोला कि ठीक है, आप इस्लाम धर्म से कुरान पढ़ते होंगे। बोले कि हाँ, कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने के बाद उनका डिजीज ठीक हो गया, उन्होंने दिया था। बोले कि ये कैसे ठीक हो गया? अपने राज्य में दवा खा करके नहीं ठीक हुए हैं, यहाँ कुरान पढ़ने से ठीक हो गया। तो आखिर वो डराने लगा, धमकाने लगा, आखिर वो रीजन बताना पड़ा। वो देखते हैं बहुत सारा जो है ना पेज को पलटते हैं तो टंग में टच करके और प्रत्येक जो है ना कॉपर पेट का था उसमें मेडिसिन लगा हुआ था, और इससे उनको दवा जो बॉडी में गया और इससे उनको डिजीज ठीक हुआ। बोले कि तो हमको धोखा में ठीक किया गया, हमको तो मालूम भी नहीं था कि कुरान में मेडिसिन लगा हुआ है। जब तक यूनिवर्सिटी रहेगा तब तक डर बना रहेगा। हम एक सेनापति हैं, हमको धोखा दे दिया, हमारा सेना को धोखा देते कोई देर नहीं। वो तो एक बहाना था। जब तक रहेगा तब तक डर बना रहेगा, न रहेगा न डर बना रहेगा। तो इसका डिस्ट्रॉय का कई रीजन है। फॉल एंड स्टीम इसका अस्तित्व डाउन भी हो गया। तो 2-3 रीजन है डिमोलिश होने का, लेकिन हाँ, आग लगाया, डिस्ट्रॉय किया, ये पक्का है। जी हाँ, इस तरह से यही। तो इसी के साथ अपने हाँ बस यही एंड है। हाँ, जहाँ की जो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरीके से बताया था। तो गौर साहब का धन्यवाद, और बाकी का हम इसका जो कुछ खुद बताएंगे, वो जुड़े रहिए हमारे। गौर साहब ने हमें बताया था कुछ जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और कुछ जानकारी मैं अपने हिसाब से बताया था कि पूरी इस परिषद में नालंदा जो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, इस कॉलेज में पहले बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। उसका कारण ये था कि बख्तियार खिलजी यहाँ के आसपास ही उसमें निवास करता था, और बख्तियार खिलजी को पता चला था कि ये यूनिवर्सिटी पूरी बुद्धिस्ट लोगों की है, और जहाँ पर बुद्ध की अच्छी पहचान है, बौद्ध धर्म अच्छे तरीके से फैला हुआ है, काफ़ी बढ़िया तरीके से। तो उसने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी को नष्ट करने से पहले ही वो बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि वो चल भी नहीं पा रहा था, और उस बीमारी को मुस्लिम धर्म के अनुसार और हिंदू धर्म के अनुसार उसको कोई भी ठीक नहीं कर पाया। तो फिर वहाँ से उसी के दरबार में से जहाँ के लिए
बुलावा आया कि आपके यहाँ से कोई अगर बख्तियार खिलजी महाराज को अगर कोई ठीक कर सकता है तो आप बता। तो यहाँ के जो वो बंदे ही थे जो कि इसकी पढ़ाई करते थे उसकी मेडिकल की, तो वो वहाँ पर गए। तो उन्होंने उनसे बख्तियार खिलजी ने उनके महल में खुद ब खुद शर्त रखी थी कि मैं आपकी यहाँ की दवा नहीं खाऊंगा। उन्होंने डायरेक्ट बोला था कि मैं काफिरों की दवा नहीं खाऊंगा, अगर आप मेरे को बिना दवाए और बिना किसी चीज़ लगाए मेरे को सही कर दे। शर्तें उन्होंने मान ली और शर्त के अनुसार उन्होंने उनसे बोला कि आप मुस्लिम धर्म के अनुसार आप उसको तो पढ़ते होंगे कुरान को। तो बोले कि हाँ मैं कुरान को पढ़ता हूँ। तो उसने जो हमारे जो बुद्ध बनते थे, जो मेडिकल के जो वो थे अध्यापक थे, उन्होंने इस पर कुरान के पेज पर कुछ दवाई का लेप लगा दिया था और किसी को बताया नहीं था। तो जैसे उन्होंने वो 10-15 दिन वो किताब पढ़ी और वो किताब के पन्ने गिन के अपने मुंह में ऐसे करके करते हैं ना, ऐसे किया तो दवाई उनके अंदर चली गई और वो 15 दिन बाद ठीक हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई मेरे को तो मेरे मुस्लिम धर्म के और कोई भी बड़े बड़े जो वैद्य थे वो भी ठीक नहीं कर पाए, तो आपने कैसे ठीक किया? तो उसके बाद उन्होंने बताया कि हमने ऐसे इस तरीके से आपके कुरान पर दवाई का लेप लगाया था और वो आपके पन्ने पढ़ने के बाद आपके शरीर में गया, तो उसके बाद वो ठीक हो गया। तो उसके बाद में फिर बस इस बात से वो बख्तियार खिलजी था वो बहुत चिढ़ गया। एक तो पहले से चिढ़ा हुआ था कि ये बौद्ध मंक था। उसके बाद वो दूसरी बात ये इसने मेरे को सही कर दिया। तो उसने फिर उसके बाद में कुछ दिनों बाद बिना बताए ऐसा आक्रमण किया। तो जो कुछ इसमें जो 10,000 जो स्टूडेंट रहते थे उस समय उनको जिंदा कत्लेआम किया। और उसमें जो बताते हैं जो 9 मंजिल लाइब्रेरी थी, उसमें 9 लाख की किताबें थी और उनको उसने 6 महीने तक जलाया। और 6 महीने तक जलने का कारण उनका ये था कि वो सारी किताबों के पन्ने स्टील धातु यानी तांबा धातु और लकड़ी के उसके बने हुए थे। इस वजह से उसने एक किताब को जलाया था और जलाने के बाद में ये पूरी यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। उसके बाद में इसको मिट्टी से ढक दिया गया। तो उसके बाद में इसकी कुछ साल बाद जनरल कैलिज नाम के जो अंग्रेज थे उन्होंने इनकी खुदाई करने के बाद में इस यूनिवर्सिटी को अगर अंदाजा लगाया तो बताया था 5 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। लेकिन अभी इसका 1 किलोमीटर का ही भाग खुदाई में बाहर निकल पाया है, जो कि वो अभी हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया, जिसमें कुछ एक 9 बुद्ध विहार 9 हॉस्टल और कुछ मंदिरों की लाइन निकल के आई, जिसमें से गौतम बुद्ध का मंदिर है यहाँ पे इसमें मैंने आपको जूम करके दिखाया था। मेन मंदिर ये है। और इसके बाद में मेन मंदिर वो है, वहाँ पर वो भी जाना बंद कर दिया और इधर वहाँ और बाकी के जो कुछ मंदिर थे वो ये थे। ये मैं अभी आपको पास जाके कुछ बताऊंगा। विहार संख्या 6 है, देखो बोर्ड लगा हुआ। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये 9 मंजिला की इमारत थी। 9 मंजिला की इमारत में से कुछ ही खुदाई कर पाई है, जो कि इसको आपसे देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखो ये बिहार नंबर 6 है। इस बिहार की बनावट इस कदर बनाई गई है कि बिहार में ही देखो, एक तो पानी पीने के लिए कुआं बनाया गया है और ये बगल में देखेंगे साइड को जो एक प्रत्येक बनते के लिए यानी बत्ते छात्र के लिए एक कमरा दिया गया है। और ये बगल में आमने सामने यहाँ पर जो वरिष्ठ भिक्षु थे वो यहाँ सामने बैठते थे, वरिष्ठ भिक्षु। और ये इसमें यहाँ पर देखो ये लकड़ी के ये खाना बनाने के लिए ये लकड़ी का चूल्हा है। इसे खाना बनाने के लिए उपयोग में किया जाता था। आकाश ये लकड़ी का चूल्हा है, ये वो चूल्हा खाना बनाने के लिए चूल्हा था ये। उस जगह पे ये उसे भट्टी बोला जाता है। और इस बिहार में ही एक कुआं है, ये कुआं। और ये वो क्लासरूम है, वो 9 है ना, वो मतलब 30 क्लासरूम है। 1 2 3 4 ये 30 क्लासरूम है। एक हॉस्टल में 32 से 32 कमरे। और ये जो आप स्थान देख रहे हो ना, ये मेन जो वरिष्ठ बच्चू होते ना, जो टीचर यहाँ बैठ के पढ़ाई करते थे। और इनका प्रत्येक बिहार में टीचर और ये पानी की व्यवस्था करने का मूल कारण ये था कि जब बाई चांस किसी अगर बिच्छू को यानी किसी छात्र को अगर वो होता ना कैसे बुखार या दर्द, तो वो कहते मेरे को छुट्टी है। आज भी क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी अगर पेट में दर्द होता है तो छुट्टी के बहाने से घर आ जाते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था। अगर उसे छुट्टी है, अगर उसके पेट में दर्द है, फीवर है, तो एक काम कर घर में ही रहे, अंदर ही रहे और यहाँ से बैठ के वो पढ़ाएंगे और अंदर तक आवाज़ जाएगी। इसका मेन मकसद यही था और ये ध्यान साधना के लिए था ये।
जहाँ पे ध्यान साधना किया जाते थे। सभी विहार इसी तरीके से बने हुए हैं और सेम की सभी की एक ही नक्काशी है। और चलिए एक ऐसा क्लासरूम अंदर जाके दिखाते हैं। ये क्लासरूम है, ये छात्र का सोने का वो है और इसी में सब खान पीन की व्यवस्था की जाती थी। लकड़ी की छत हुआ करती थी। लकड़ी की छत बख्तियार खिलजी ने जब इसे जलाया था, ये एक स्टूडेंट का वो है, जे हॉस्टल है, जे एक ही कमरा है, इसी में खाना पीना। अगर वो बाई चांस अगर वो बीमार होता ना तो उसके लिए खाना नहीं लाते थे और वहाँ से मतलब पाठ पढ़ते थे। जो कुछ भी पढ़ाया जाता था ना वो अपने आप अंदर आवाज आती थी ताकि वो बैठा बैठा वहीं पे पढ़ता रहे। और सभी कमरे के ऊपर लकड़ी की छत हुआ करती थी। इसको बख्तियार खिलजी ने जला के नष्ट कर दिया गया इसे। तो अब छत नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत अवशेष बचे। देखो इस वाले कमरे में छत के लकड़ी के जो खंभे लगे रहते इसमें लगे रहते थे। और ये रोशनी रखने के लिए यानी लालटेन रखने के लिए और बुक रखने के लिए ये जगह बनाई गई थी। इसमें ये जो बनी हुई ना ये नंबर है इस बिहार में, देखो बिहार नंबर 8 है। बिहार नंबर 8 का ये कुआं है और इसमें भी देखो सेम वैसे ही कुएं कमरे बने हुए हैं। और ये सामने प्रार्थना कक्ष है, यहाँ पर वरिष्ठ पिच्चू बैठ के पढ़ाई कराया करते थे। मैदान देख रहे हो, यहाँ पर विद्यार्थी बैठा करते थे और यहाँ पर जो टीचर और इसका निर्माण थोड़ा बहुत जो भी है निर्माण कराया जा रहा है। और ये जो आप ये हॉल देख रहे हो ना, ये बिहार के चारों तरफ हॉल है। ये हॉलों का इस समय में ये काम हुआ करता था कि मतलब इस पर कुछ धातु की आयरन धातु की प्लेट लगी होती थी जिससे सूरज की लाइट पड़ के और इसमें रात में या दिन में रोशनी जा करती थी। यहाँ तो निकल नहीं पाऊंगा रे, खुफिया था। ये एकांत में ये कमरे के लिए रास्ता है, ये गुप्त कमरा है और इसमें भी एक अलग जाने के लिए अलग से रास्ता है जहाँ पर जो कि नहीं दिख रहा। ये अंडरग्राउंड कोई सुरंग है जो कि एक कमरे से। ये भी गौतम बुद्ध भगवान का मंदिर है और मंदिर के अगल बगल में देखो ये आप जो गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये बनते लोग की समाधि है, बड़े बनते की। और जो छोटी समाधि है समझ लो वो छोटे बच्चे लोग की समाधि है, जो बच्चे बनते होते थे। और मंदिर में मेरे को काफ़ी बड़ी मूर्ति दिखाई दे रही है गौतम बुद्ध की। अगर आप जो देख रहे हो ये इस पर भगवान गौतम बुद्ध का स्टेचू बना था जो कि अब खंडित है। सिर्फ नीचे का हिस्सा सिर्फ महसूस हो रहा है। उनके दो पैर यानी जो पालती मार के बैठे हैं उस अवस्था में जो पैर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो हो सकता है खुदाई के दौरान टूट गई या पहले टूट दी गई। समाधि देख रहे हैं, छोटे बिच्छुओं की समाधि है और ये बगल में बड़े बिच्छुओं की समाधि। और समाधि के ठीक सामने ही ये मंदिर है जो गौतम बुद्ध भगवान का, जो कि खुदाई में निकला है। और इससे भी और ज़्यादा नीचे खुदाई में अनुमान लगाया जाता है कि इससे भी ज़्यादा गहराई खुदाई में दबा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने जितना हुआ उतना बस निकाल दिया है, जिसको इसे पर्यटक स्थल बना दिया। जी देखो जहाँ पे आपको इस परिसर में बहुत सारे स्तूप देखने को मिलेंगे। इसमें से कुछ स्तूप छोटे जो छात्र थे उनके हैं और कुछ स्तूप बड़े बनते जो टीचर अध्यापक थे जो उनके हैं। सामने जो स्तूप दिख रहे हैं इसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति और छोटे छोटे स्तूप भी दिख रहे हैं जिनमें गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। और एक छोटा सा मंदिर और है। आप कॉलेज का ये जो भाग देख रहे हो यही इसका मुख्य भाग है और यही एक स्तूप है जो कि ये लगभग 7-8 मंजिला अनुमान है इसका। और इसी में आपको गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति और प्रतिमाएं और वो स्तूप देखने को मिलेंगे। वो है जो हमें गार्ड साहब ने सब बता दिया था, मैं तब भी एक और बार दिखा दे रहा हूँ। देखो और अगर नेट पे भी देखोगे तो नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको यही इमेज देखने को मिलेगी इंटरनेट पे भी। नालंदा
नालंदा यूनिवर्सिटी की जो दीवार देखेंगे ना, दीवार देखो इतनी चौड़ी है, कम से कम 4 से 5-6 फुट की चौड़ाई है। और इसमें मुझे एक चीज़ और मिली है देखने को, एक कमरे में, जैसे ये कमरा देखा, कमरे में अंदर गए और इसमें एक दरवाज़ा है, दरवाजे के अंदर एक रास्ता खुल गया जिसमें कुछ कीमती सामान रखा करते होंगे उस ज़माने में। और ये जो आप हॉल देख रहे हो ना, जो हॉल के बराबर ही छत हुआ करती थी, फिर इसके ऊपर दूसरा मंजिल हुआ करता था। तो इसको इस तरह से धीरे धीरे करके 8 से 9 मंजिल का अनुमान लगाया जाता है इस कॉलेज को। पिलर और ये लेंटर का वो देख रहे हो ना, जो उस समय पहले लकड़ी का हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए उसके कंक्रीट का बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद आपसे है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी और हमने आपको नालंदा यूनिवर्सिटी दिखाई और मैंने खुद भी देखी। और बस मैं देखने के बाद अब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा हूँ। और कहा जाता है इस यूनिवर्सिटी का खुदाई के दौरान कोई गेट नहीं मिला, मेन गेट, तो इस जो 5वें नंबर का वो था हॉस्टल, उसी की दीवार तोड़ के गवर्नमेंट ने टूरिस्टों के लिए आने जाने के लिए इसका दरवाज़ा बनवाया। और आज इसी से एग्जिट और एंट्री होती है आज के समय में। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे नई नई वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।